चल के ही रहेगा, स्पष्ट है, सुन लीजिए गहलोत साहब, और यही जनता चाहती है। कानून का डर अब राजस्थान के गुंडे बदमाश याद कर लें, क्योंकि जनता की आशीर्वाद से जल्द भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आने वाली है, और जितने गुंडे बदमाश हैं उन्होंने अपनी काली करतूतें कभी भी करी हों, उनकी जो फाइल खुली हुई है, एक एक को घर से ढूंढ के निकाला जाएगा और उनको सज़ा मिलेगी। यही भारतीय जनता पार्टी का कानून है, यही देश का कानून है। जैसे मैंने पहले कहा कि अंधा कानून और लाचार कानून केवल कांग्रेस शासित राज्यों में ही रहेगा, और कांग्रेस शासित जो शासन है वो हर जगह खत्म होगा। देश में कानून व्यवस्था बेहतर बता रहे हैं राजस्थान के अंदर अगर कानून व्यवस्था को बेहतर बना रहे हैं तो बहुत ताज्जुब है। आप कौन सा आंकड़ा देख रहे हैं? नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो आंकड़ा है आप उसे देख लीजिए। दुष्कर्म में सबसे नंबर 1 पर है राजस्थान। आप खुद के पुलिस के आंकड़े देख लीजिए, अपने राजस्थान पुलिस के, आपके कितने प्रतिशत दुष्कर्म बढ़ गया है। महिलाओं के साथ 109 महिलाओं के साथ हर रोज़ कोई ना कोई घटना होती है, अपहरण की, बलात्कार की, उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट की कोई ना कोई घटना हो रही है। 109 महिलाओं के प्रतिदिन 17 महिलाओं के साथ, 2 बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। कहाँ की बात कर रहे हैं? कहाँ सुरक्षित है राजस्थान? कहाँ कानून व्यवस्था अच्छी है? और किस आंकड़ों को देखकर आप ये बात कर रहे हैं? और कोई सवाल आपका? गहलोत जी ने कहा कि कोर्ट का काम है न्याय फैसला देना, जिस तरह का ये हो रहा है वो तो कहीं भी हो सकता है, यूपी वाली घटना। जी बिल्कुल, कोर्ट का काम है, लेकिन कोर्ट तक गुंडे बदमाशों को लेकर आना वो पुलिस और प्रशासन का काम है। आप हाथ खोलिए राजस्थान पुलिस के, और जब कोर्ट तक पहुंचाने के लिए पुलिस काम करती है, उस कार्रवाई में अगर गुंडे बदमाश पुलिस के ऊपर कार्रवाई करते हैं तो पुलिस का ये अधिकार है कि वो तुरंत जवाबी कार्रवाई करे। आपने क्यों राजस्थान पुलिस के हाथ बांधे हुए हैं? आपने सिर्फ गुंडे बदमाश अलगाववादियों को सुरक्षा दी हुई है। चैन की सांस ले रहे हैं अलगाववादी और गुंडे बदमाश राजस्थान के अंदर। दूसरे राज्य छोड़कर राजस्थान आ रहे हैं क्योंकि यहाँ संरक्षण मिल रहा है आपका। आप इसको बदलिए, नहीं तो हम तो इसको बदल के ही रहेंगे। दिव्या मदेरा जी ने ट्वीट किया है, जो मामला चल रहा है उनको भी जान से मारने की धमकी वगैरह दी थी। उन्होंने साफ तौर से सोशल मीडिया पर कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस सरकार को घेर रहे हैं। गहलोत साहब, आपके घर के अंदर कलह मचा हुआ है। जैसे मैंने कहा, केवल आप कुर्सी बचा के, आपका सिर्फ एकमात्र सक्सेसफुल मॉडल है राजस्थान का, आपके 5 साल के शासन के अंदर एक ही रहेगा, वो आपने कुर्सी बचा ली। लेकिन इस काम के लिए आपको राजस्थान की जनता ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया था, इसके लिए आपको सत्ता में नहीं बिठाया था। आपके खुद के विधायक वही कहते हैं कि खनन माफिया का कौन सरगना है, आप ही के मंत्री वही बोलते हैं कि क्या क्या घोटाले हो रहे हैं। माइनिंग में हो रहे हैं घोटाले, आपके ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हो रहे हैं घोटाले, हर तरफ घोटाले हो रहे हैं आपके रिक्रूटमेंट, पेपर लीक, एक ही परिवार आगे बढ़ रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं। किसको फ़ायदा हो रहा है? सीबीआई जांच से क्यों घबरा रहे हैं? बार बार आप युवाओं से बाहर निकल कर बात करिए, अपने सुरक्षा कवच जो आप लगाते हैं उससे बाहर निकल के युवाओं से बात करिए और बोलिए कि आप, जैसे आपको टीचर्स ने एक बार बताया था ना, जब आपने पूछा था कि पैसे देने पड़ रहे हैं, टीचर्स ने बोला हाँ देने पड़ रहे हैं आपके सामने। आप राजस्थान के नौजवानों के सामने जाकर एक बार पूछिए सुरक्षा कवच हटा के कि क्या चिंता सता रही है, और उनको सब बोलेंगे। पूरे साल मेहनत करते हैं और फिर पेपर रद्द हो जाता है या पेपर लीक हो जाता है। राजस्थान की कांग्रेस तो मिशन 2030 लेकर चल रही है, और शायद ये आश्वस्त भी लग रही है कि अगली जो सरकार बनेगी वो कांग्रेस की बनने जा रही है, उसमें चौथी बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे। कांग्रेस सरकार मिशन 2030 लेके चल रही है, लेकिन मिशन 2018 से लेकर 2023 का मिशन का क्या हुआ? आप किसको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं? वो ज़माने चले गए जब आप बड़े बड़े नारे देते थे, गरीबी हटाओ। ये सोशल मीडिया का ज़माना है, ये ऐसा ज़माना है जहाँ हर मोबाइल के ऊपर तुरंत सेकंड में खबर पहुँचती है। ये वो ज़माना है गहलोत साहब। तो यहाँ पर आप ऐसे खोखले नारे देकर बोले ओपीएस देंगे। ओपीएस कैसे देंगे जब आपके पास पैसा ही नहीं है? कहाँ से देंगे आप ओपीएस? भारतीय जनता पार्टी ने एक कमेटी उसके ऊपर बिठाई है जो पूरा उसके ऊपर डिटेल्ड उसके ऊपर चिंता कर रही है, उस विषय को गहराई से देख रही है, उसके बाद निर्णय लिए गए। और जब निर्णय लेंगे, जो कहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी करके रहती है। ये मोदी सरकार का तरीका है काम करने का, जो कहा वो करा। लेकिन आपकी तरह नहीं कि खोखले बस बोला और वहाँ से भाग लिए। ये कांग्रेस के लिए मैं बोल रहा हूँ।
मुख्यमंत्री आरोप लगाते हैं कि 76,000 करोड़ रुपए 4 साल में केंद्र सरकार ने रोक रखे हैं राजस्थान की। और सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात कही है। अपना पूरा का पूरा जो फाइनेंशियल सिस्टम है देश का उसको पलट दिया, पूरा बदल दिया। ऐसे लोकतंत्र चलेगा? आप तो गहलोत साहब तो इतने लंबे समय तक राजनीति में रहे हैं, ये सिस्टम अभी बदलने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि जो योजनाओं की ये घोषणा करते हैं वो योजना ज़मीन तक उतर ही नहीं सकती। और योजना तो बहुत दूर की बात है, जो बेसिक सुरक्षा है, जो बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं राजस्थान की जनता के लिए, वही पूरी नहीं कर पा रहे। तो अब इससे कैसे बचा जाए? ऐसे बच सकते हैं कि कोई फिल्म की तरह कोई कहानी घड़ी जाए, कोई ऐसी घोषणा करी जाए जिससे लोग भ्रमित हो जाएं। अब वो घोषणा अगर ऐसी कर दी तो उसको ज़मीन पे कैसे उतारेंगे? अब उसके लिए फाइनेंशियल सिस्टम पूरा चेंज कर रहे हैं, यानी देश का फाइनेंशियल सिस्टम अलग चलेगा और गहलोत साहब की कांग्रेस सरकार का अलग चलेगा। ऐसे तो लोकतंत्र चल नहीं सकता। तो ये सारे तरीके हैं राजस्थान की जनता को भ्रमित करने के लिए। बड़े बड़े वादे करिए, 1 से 10 तक गिनती और उसके बाद वेवर, वो तो गिनती आज तक ख़त्म नहीं हो रही इनकी। रोजगार भत्ता देंगे हर एक को, 1500 को दे रहे हैं हर साल और थोड़े से उससे ज़्यादा। और गिनती जो दिखा रहे हैं हमारे को, वो भारतीय जनता पार्टी के समय जो सरकार थी उसकी गिनती अभी भी दिखा रहे हैं बेरोजगारी भत्ते के अंदर। और ये तो किसी ने बताया नहीं था कि जो बेरोजगारी भत्ता होगा उसके अंदर युवाओं को कहीं जाके काम करना पड़ेगा, वो अब बता रहे हैं, चुनाव के समय नहीं बता रहे। तो सारे वादे झूठे हैं इनके, बड़ी बड़ी घोषणाएं, केवल घोषणा और कुछ नहीं।